हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का जो है कि डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। कभी कभी एक्स और वाई को किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, तो जो तीसरा वेरिएबल है उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं और इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग जो है कि पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि समटाइम्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल सच एज टी और थीटा, देन टी और थीटा इज कॉल्ड अ पैरामीटर एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब आता है कि ऐसे फंक्शंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि x को फंक्शन ऑफ t के रूप में ft के रूप में डिनोट किया गया है। x का वैल्यू अगर ft है और y का वैल्यू gt है, तो हम लोग सबसे पहले dx/dt निकालेंगे। मान लिया कि dx/dt जो है कि f' हो गया और हम लोग dy/dt निकालेंगे। मान लिया कि dy/dt जो है कि g' हो गया। तब हम लोग dy/dx, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx हम लोग लिख सकते हैं dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। यहाँ पर dy/dt का वैल्यू जो है g' और dx/dt का वैल्यू f'। तो यही हमारा प्रक्रिया है कि जो दो फंक्शन x और y को जो t के रूप में जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसको हम लोग अलग अलग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx निकल जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू हमारा b sin थीटा दिया हुआ है और हमें जो है कि फाइंड करना है dy/dx। सबसे पहले जो हमारा पहला फंक्शन है, पहला जो हमारा लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा, इसको हम लेते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इधर थीटा है। अगर इधर x इज इक्वल टू अगर a cos t रहता है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा dx/d थीटा इज इक्वल टू a बाहर cos का हमारा माइनस साइन थीटा, ये माइनस a साइन थीटा हुआ dx/d थीटा। अगेन हमारा दूसरा जो फंक्शन हम y इक्वल टू b, ये हमारा b साइन थीटा, इसको लिखे हम, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये dy/d थीटा इज इक्वल टू b बाहर आ गया साइन थीटा का cos थीटा है। यस, तो हमारा dx/d थीटा और dy/d थीटा दोनों निकल गया। देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो हम यहाँ dy/d थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। dy और dx दोनों को d थीटा से डिवाइड करते हैं, इससे हमें बेनिफिट होगा। हम ये दोनों का वैल्यू जानते हैं dy/d थीटा का, ये हमारा है b cos थीटा, यहाँ हम b cos थीटा पुट करेंगे और dx/d थीटा का वैल्यू माइनस a sin थीटा को हम पुट करेंगे। ये हमारा माइनस b/a sin थीटा, ये आंसर हो गया। इस तरह से
एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये दोनों से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड करना हमको डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम लिखेंगे, पहला जो इक्वेशन है x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये डी एक्स बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इधर हमारा ए कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, ये कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का वैल्यू जो है कि कोसेंट, ये हमारा जो है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट होगा। तो सबसे पहले थीटा सामने रखें, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, अगला बार साइन थीटा सामने होगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इस तरह से a इंटू ब्रैकेट में आपका हो गया माइनस साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ए थीटा कॉस थीटा, ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू निकला। इसी प्रकार हम फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं। y इक्वल टू हमारा a साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा दूसरा इक्वेशन है, इसको लिखें। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म बाहर, ये साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो है कॉस थीटा होगा माइनस ये थीटा इंटू साइन थीटा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होगा। तो एक बार पहले थीटा सामने, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, नेक्स्ट टाइम कॉस थीटा सामने, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये ब्रैकेट हम हटाएं, माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ए थीटा साइन थीटा हो गया डी वाई बाई डी थीटा। देयरफॉर हमारा हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। दोनों का जो है कि वैल्यू हमें मालूम चल गया है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा साइन थीटा है और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा है। ये ए थीटा दोनों कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टेन थीटा, ये हमारा आंसर हो गया है। एक और सवाल हम आपको बताते हैं। इफ x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सबसे पहले हम पहला जो इक्वेशन उसको लिखेंगे, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दूसरी तरफ थीटा के टर्म में x को लिखा गया है।
ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा होगा। ए बाहर हो गया, थीटा का 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। अब हम लोग जो है कि ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। अगेन हम y का दूसरा जो इक्वेशन है उसको लेंगे, y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा। ये बाहर हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ये सब मिला करके हमारा ए साइन थीटा हो गया। देयरफॉर सबसे पहले हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इसको लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू हमें मालूम है, ये ए साइन थीटा है, नीचे हमारा डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। चूँकि हमें पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, अगर हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता तो इसको हम लोग ऊपर साइन थीटा के बदले 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखते, और यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस थीटा के बदले 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसके बाद जो है कि कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर होता। लेकिन हमें जब वहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधा पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे नहीं, हम यहीं पर इसको पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, ये 1 बाई 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसके एक्सरसाइज को जो है बना सकते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन का जो है कि डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। धन्यवाद।